नमस्कार। मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति इस वर्ष 2026 में 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का पर्व है। दिन में 3:05 पर सूर्य मकर राशि में आ रहे हैं, अर्थात मकर संक्रांति 3 बजे होगा। मकर संक्रांति क्या होता है, उसका क्या महत्व है, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मकर संक्रांति का भारतीय सनातन धर्म में बड़ा ही महत्वपूर्ण महत्व है। मकर संक्रांति को सूर्य मकर राशि पर आते हैं, जो बड़ा ही पूर्ण काल माना जाता है। मकर संक्रांति या उसी को खरमास की समाप्ति भी कहते हैं। इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि एक महीना भगवान सूर्य के रथ में खरमास का मतलब होता है, खर का मतलब होता है, खर माने गदहा होता है, यानी भगवान सूर्य के रथ में जहां 7 घोड़े जुते होते हैं, वहीं पर एक महीने के लिए जब खरमास का प्रारंभ होता है तो भगवान सूर्य के घोड़े में गधे जोते जाते हैं। गधा, उसमें सूर्य के रथ को गधे खींचते हैं और घोड़े निकाल दिए जाते हैं रथ से। इसीलिए भगवान सूर्य का प्रभाव क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, गति क्षीण हो जाती है। और मकर संक्रांति को पुनः गधों की जगह पर घोड़ों को रथ में जोता जाता है, यानी कि सूर्य का प्रभाव और प्रकाश यहीं से प्रकाशित होना, तीव्र होना प्रारंभ होता है। ये खरमास का अर्थ है। महात्म्य में क्या लिखा है, मकर संक्रांति का क्या महात्म्य है? श्री रामचरितमानस में लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षहि गाता। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अनुरागा। तहाँ होय मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। ये मकर संक्रांति का महात्मा है, यानी कि अनिवार्य रूप से जो कोई प्रयाग में स्नान करता है उसको अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है। देवता भी, देव दनुज किन्नर, ये सब प्रयाग में पर्व पर, मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान करने प्रयाग आते हैं। और पूर्ण नदियों में स्नान उस दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अगर कोई प्रयागराज में स्नान नहीं कर सकता तो उसको अयोध्या सरजू जी में स्नान करना चाहिए, उसे नर्मदा में स्नान करना चाहिए,
गोदावरी में स्नान करना चाहिए, यमुना में स्नान करना चाहिए अथवा सरस्वती में स्नान करना चाहिए। पूर्ण सलिल नदियों में अवश्य स्नान करना चाहिए। तो ये तो मकर संक्रांति का महात्म है। अब इस दिन करना क्या चाहिए? मकर संक्रांति के दिन चावल में काला उड़द मिलाकर, उसको खिचड़ी कहते हैं, चावल में काला उड़द मिलाकर दान करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में बहुत ही अच्छी स्थितियां बनती हैं, आपका भाग्य साथ देता है, आपके काम बनने लगते हैं और ऐसा करने से आपकी प्रतिभा में भी निखार आता है। पूर्णकाल इस वर्ष 3 बजे से लेकर और शाम को सूर्यास्त तक है। तो 3 बजे से लेकर और सूर्यास्त के बीच में आपको पूर्ण सलिल नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार।